बिहार चुनाव के बीच बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से ही अनंत सिंह का नाम लगातार चर्चाओं में था और उन पर सबसे अधिक सवाल उठ रहे थे। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। ऐसे में बिहार की राजनीति में अनंत सिंह को एक मंझे हुए और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में जाना जा रहा है और जाना जाता भी है। वो लंबे समय से राज्य की सियासत में सक्रिय हैं। राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अनंत सिंह की अहमियत, महत्वाकांक्षा और ताकत आज भी कायम है। उनके नाम की तरह ही सब कुछ अनंत है। बिहार का मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जो अपने बाहुबली विधायकों की वजह से हमेशा ही चर्चाओं में रहा है, एक बार फिर से कास्ट वॉर की राजनीति की वजह से ये चर्चा में है। मोकामा में 30 अक्टूबर को आरजेडी कार्यकर्ता और जन स्वराज पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। आरोप अनंत सिंह पर लगाया जाता है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है और मोकामा का चुनाव एक बार फिर अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई में बदल जाता है। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ठीक चुनाव से पहले आरजेडी कार्यकर्ता दुलार चंद की हत्या के बाद जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं और इस गिरफ्तारी ने एक और जहां मोकामा का सियासी पारा हाई कर दिया है, तो वहीं इस बात की चर्चा भी खूब हो रही है कि क्या सचमुच अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव की हत्या की है। इस हत्या की वजह क्या सिर्फ राजनीतिक है या कुछ और भी पेच इस हत्याकांड में फंसते दिख रहे हैं। अनंत सिंह का प्रोफाइल हमेशा से मोकामा विधानसभा क्षेत्र को हॉट सीट की श्रेणी में लाता रहा है। बाहुबली नेता और मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह की फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। इस पोस्ट से माना जा रहा है कि अनंत सिंह भूमिहरों और अपने समर्थकों को गोलबंदी कर रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी, वर्तमान विधायक नीलम देवी और उनके बेटे चुनावी कमान संभालते दिख रहे हैं। बता दें कि मोकामा में फर्स्ट फेज में ही चुनाव है। 6 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है। ऐसे में परिवार का पूरा सपोर्ट अनंत सिंह को मिलता दिख रहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, क्योंकि ये चुनावी समर है और इस चुनावी समर में अनंत सिंह सुर्खियों में चल रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके कई बयान, कई वीडियोज शेयर किए जा रहे थे। उनके समर्थक लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। अब हालांकि ये आने वाले चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर इसका फायदा होता है अनंत सिंह को या फिर नुकसान, लेकिन इस घटना के बाद जातीय लामबंदी होना तय है। अनंत की गिरफ्तारी से एक तरफ मोकामा और पूरे बिहार में भूमिहारों और अपर कास्ट की सहानुभूति एनडीए को मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से इस हत्याकांड को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब होता है तो एनडीए को उन सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। हालांकि यादव बाहुल्य इलाकों में उतरे आरजेडी के भूमिहार प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में हैं। अनंत सिंह पहले भी जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं, इसीलिए ये स्थिति उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद साल 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को खड़ा किया था। उन्होंने भी इस सीट पर जीत हासिल की। 2015 में भी अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था। कोई प्रचार उस समय उन्होंने नहीं किया, उसके बावजूद भी वो आसानी से चुनाव जीत गए। हालांकि इस बार मामला काफी टाइट है और कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी से चुनावी समीकरण एकदम से बदल सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी का असर क्या उनके चुनाव पर पड़ेगा? क्या इसका नुकसान होगा अनंत सिंह को या फिर फायदा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।